हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने घर में। तो आज की वीडियो का टाइटल तो देख के तुम समझ ही गए हो, और तुम लोग को भी मुझे पता है। मैं भी अभी तक बहुत लोग के रिएक्शन वीडियोस देख चुकी हूँ, बहुत ही सब चीज़ें देख चुकी हूँ कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सिर्फ मेरा ही पेपर ख़राब गया है। सब बाकी काफ़ी लोग बोल रहे हैं उनका पेपर अच्छा गया। ये मैंने अभी सेट 2 सेट 3 देखा है, बिल्कुल अभी देखा है यार। वो बहुत कम ईजी था एज़ कम्पेयर टू दिस सेट। पता है क्यों? क्योंकि तुम इसके खुद ही देख लो यार, तुम खुद देख लो। डेफिनेशंस मैंने याद करी। कौन सी डेफिनेशन नहीं करी मैंने? मॉलिकुलरिटी करी थी, वो भी आई हुई थी। किसी के सेट में पूछा, कंडक्टिविटी किसी के सेट में पूछा, और पता नहीं फैराडेस लॉ वगैरह, राउट्स लॉ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी नहीं थी। तो भाई ये क्यों नहीं पूछा? आइडल सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन पूछ लेते तो इनका क्या चला जाता है? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो पूछ लेते तो क्या हो जाता? ये क्या पूछा क्या है यार? ये क्या है? ये मैंने ये चारों के नाम पहली बार ज़िंदगी में देख रही हूँ। ये मस्टर्ड गैस भी होती है, ये मस्टर्ड गैस होती है, क्लोरीन गैस ये तो चलो मालूम था। टीयर गैस क्या होता है भाई? ये जो इस समय हम लोग रो रहे हैं ये है क्या? मतलब इतना वाहियात पेपर, इतना वाहियात, भाई कुछ नहीं कह सकते। ये इसका आंसर पता चला मुझे ये है, बट मैं ये लगा के आई हूँ या ये लगा के आई हूँ, मुझे खुद भी कंफ्यूजन है इसमें। मैंने कहीं कुछ टिक नहीं करा, मैंने लास्ट के मोमेंट पे ये सब लिखे हैं। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मैंने कहीं की जगह पे तो मैंने सेक्शन ई में क्वेश्चन ही रिपीट कर डाला है, मुझे आंसर आ ही नहीं रहा है। मैं बेसिकली बता दूँ, मैं ऑर्गेनिक छोड़ के गई थी। ऑर्गेनिक छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती। मैं तुम लोग को कितने मतलब नेम रिएक्शन वगैरह भी मुझे नहीं समझ में आती है। मैं कोशिश करती हूँ बट मुझसे नहीं होती। मैं जो 2 रिएक्शन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जब मैं तीसरी करने जाती हूँ तो मुझे लगता है ये तो वही है जो ऊपर थी। मुझे बेंजीन वगैरह मुझे नहीं समझ में आता भाई। मैं इसलिए मैं ऑर्गेनिक छोड़ के गई थी बेसिकली। मैं ये पूरा सेट पेपर कर चुकी हूँ, और पेपर करने के बाद पता है मुझे क्या लग रहा है कि यार इसमें फिजिकल केमिस्ट्री थी कहाँ। और अभी जब मैं सेट देख रही हूँ और लोगों के, तो मुझे इतना गिल्ट हो रहा है कि ये क्या उस टीचर को मालूम था जिसने मुझे ये सेट दिए कि हाँ इसको ये सेट में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर मेरे पास उसके सेट के अलावा कोई और सेट होता तो बहुत अच्छा। मुझे नहीं लगता यार मैं पास हो पाऊंगी, मुझे नहीं लगता ना मैं फिजिक्स में पास हो पाऊंगी ना मैं केमिस्ट्री में पास हो पाऊंगी। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी, मैंने नहीं मतलब लिटरली मेरे को पता है इस समय मुझे इस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे पास सेट 2 या सेट 3 क्यों नहीं था एज़ कम्पेयर टू इसकी जगह तो नहीं, वो होना चाहिए था। अगर मेरे पास वो सेट होता तो मैं लिटरली मैं पास तो हो जाती। हाँ ठीक है, 40-50 नंबर नहीं आते, या चलो ठीक है 45 तक ही आते मेरे, पर मैं पास तो हो जाती। अब तो मुझे लग रहा है मेरी फिजिक्स में तो हुई, मैं फिजिक्स में नहीं, मुझे कोई टीचर पास कर सकता है ऐसे, स्पेशली जब ऑन स्क्रीन चेकिंग हो रही है। उसके अलावा ये इसमें मैं पास नहीं हो सकती यार। प्लीज़ तुम लोग मुझे अपना भी बताओ, क्या तुम लोग का भी हाल ऐसा है? क्या तुम लोग का भी ये सेट इतना बुरा गया है? मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही थी यार। मुझे पता नहीं क्या है ये, क्या क्वेश्चन है इतने टफ एमसीक्यूज। मतलब ये काफ़ी चीज़ें सेट में देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मुझे पढ़नी थी और मैंने वो पढ़ी ही नहीं। मतलब मैंने इतनी अच्छे से K2CR2 की रिएक्शन करी थी, KMnO4 की रिएक्शन करी थी, वो इन्होंने नहीं पूछी। उसमें से बस एक आध कुछ क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें थी याद करने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कितने सारी डेफिनेशंस थी याद करने के लिए। फैराडेस लॉ वगैरह तो वो इन्होंने नहीं पूछे। केमिकल काइनेटिक्स में भी कितनी सारी चीज़ें थी पूछने के लिए। ग्राफ वगैरह पूरे 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 सेट में ग्राफ नहीं है भाई। मैं 2 दिन से ग्राफ रटे जा रही हूँ। कोई सा ग्राफ आएगा, कोई सा तो ग्राफ आएगा, कुछ तो होगा। कोई ग्राफ नहीं आया तो क्यों भाई क्यों पूछ रहे हो तुम? क्यों बना रहे हो पेपर? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में कितनी सारी चीज़ें थी पूछने के लिए, पर इन्होंने पूछा क्या? ये सारी चीज़ें, ये जो बस मैं क्या बात यार, इन्हें खुद भी होना चाहिए सीबीएसई वालों को एटलीस्ट। अगर हम नहीं कह रहे हैं आप सेट 1 सेट 2 सेट 3 बनाओ, हम नहीं कह रहे हैं, बट अगर तुम बना रहे हो फिर भी अपनी ज़बरदस्ती के लिए तो कम से कम इक्वालिटी तो रखो। इतना कम से कम क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दो, कुछ सिमिलैरिटी तो रखो। एक ज़्यादा से ज़्यादा 2% 3% का तो फ़र्क रखो। ये क्या होता है कि एक का साइड एकदम एकदम कुछ नहीं हो, एक का साइड इतना हाई कि बस इंसान डर रहा है कि फेल ना हो जाऊँ मैं। और अब मैं मतलब मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ करा। मैंने इतने अच्छे से फिजिक्स करी, फिजिकल करी, इनऑर्गेनिक करी। ऑर्गेनिक में भी मैंने जितना हो सकता था मैंने उतना करने की कोशिश करी। मैंने लिटरली मेरे पास एक एक चीज़ के नोट्स बने हुए प्रॉपर। मैंने ऑर्गेनिक भी ट्राई करी थी, बट मुझे बहुत ट्राई करने के बाद भी रियलाइज़ हो गया था कि मेरे से नहीं होगा ये ऑर्गेनिक। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इस पर, इसलिए मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे स्टक रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ फिजिक्स वाला हाल हो जाए जैसे फिजिक्स के पेपर में हुआ था। मैंने सब कुछ करने के चक्कर में मैंने सब मैसअप कर दिया। सो ओके गाइस, तो अभी मैं सच बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा किस बात का लग रहा है कि मेरा अच्छा पेपर हो सकता था, बट और इससे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि मेरे पास वो सेट नहीं था जो जिसमें मैं अच्छा कर सकती थी। क्योंकि देखो मैंने कभी तो मतलब हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम खांसी भी है, तो इसलिए तुम लोग को ऐसी भी आवाज़ आ रही होगी। बट देखो
सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ पता है क्या है कि मतलब मैंने हार्ड वर्क करा यार, मैंने सच में बहुत ही मतलब मैं कभी छोड़ी थी, ठीक है, और उसके बाद भी अगर मेरे पेपर ऐसे जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अब पढ़ना लिटरली। पर ठीक है, हाँ देखो मुझे परसेंटेज का कोई मसला नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब। बस अब देखो, अब प्रे करो तो फेल लिए, मैं तुम लोगों के लिए प्रे करती हूँ। आई होप हम लोग के अच्छे नंबर आए, हम लोग पास हो जाए, और जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, पेपर ख़त्म हुआ, हमने ट्राई करा, हमारे नंबर देखो मुझे अब चलो हो गया ना, पेपर ख़त्म करते हैं इस चीज़ को अब। हाँ देखो, और मैं पहले तुम लोग को बता रही हूँ, तो वे ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, मतलब और सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी अपना पेपर रिव्यू दे रहे हैं, जो अपने स्टडी ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, जो भी, तो अपने आपको उनसे कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है मेरी वीडियो मुझे मालूम है, ये वीडियो मेरी शायद 200 300 400 पता नहीं कितने लोग तक जाएगी, बट वो उतने सारे लोगों तक नहीं जाएगी जिन लोगों के पास उन लोग की वीडियो गई होगी, तो वो उसको देख के अपने आप को जज कर रहे होंगे। तुम लोग को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे नंबर कितने भी आए, कोई कितनी भी अच्छे से कराओ, कितना भी वो बोल रहे हैं कुछ भी, तुम लोग अपने आप को जज मत करो। देखो मैं अपना ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी किसी का रिव्यू, किसी किसी का पेपर अच्छा गया तो उनका रिव्यू भी ऑफ कोर्स अच्छा होगा। मेरे जैसे लोग का जिनका पेपर बुरा गया उसका रिव्यू गलत आया, बेकार आया होगा। तो प्लीज़ गाइस अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। पेपर था, थोड़ा बहुत टाइम को बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तुम्हें भी लगेगा, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।